राहुल बस में बैठा बस यही सोचे जा रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। पिछले 3 साल से कोलकाता में रहने के बावजूद फिर भी वो कभी किसी जगह घूमने नहीं गया था, पर उसका ये सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारा नाश्ता करते हुए और कुछ गेम खेलते हुए पूरा दिन बीत गया। वो ऊटी पहुंचने ही वाला था कि पता नहीं कैसे उनकी बस जो कुछ मिनट पहले एकदम से ठीक चल रही थी वो अचानक से ख़राब हो गई। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ थे, तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला किया कि वो पास में ही एक होटल में रह जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाकर ऊटी के लिए रवाना हो जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल पर पहुँचे। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग रूम में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। राहुल को अपने दोनों दोस्त रोहित और रेहान के साथ रूम मिला था और वो बहुत खुश थे क्योंकि वो दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड थे। राहुल, रोहित और रेहान जब रूम में गए तो रूम के खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दिया। उन सभी को याद था कि कैसे पिछले स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकलने की वजह से पूरे स्कूल में फेमस हो गए थे। उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार भी वो तीनों कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वो होटल से छुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फ़ोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया वो तीनों निकल गए। झील देखने में तो होटल से ज़्यादा दूर नहीं लग रहा था, पर वो तीनों करीब आधा 1 घंटे से झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड से हालत ख़राब होती जा रही थी। उन्होंने अपना फ़ोन चेक किया तो फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। तब उन्हें लगा कि झील का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए और वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाकर वो वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे, पर ढूंढते ढूंढते रोहित और राहुल जो रेहान के थोड़े आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रेहान वहाँ नहीं था। तभी उन्हें अपने पास से किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए थे क्योंकि रेहान को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने उस कदमों की आवाज़ का पीछा किया। वीरान और घने जंगलों के बीच वो उन कदमों की आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, पर वो कदमें कुछ मिनटों बाद बंद हो गईं। रेहान उनको अभी तक नहीं मिला था। राहुल और रोहित अब बहुत ज़्यादा डरने लगे थे, लेकिन तभी उन्हें ऐसा आवाज़ आया कि जिससे उनकी रूह कांप गई। पूरा स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए अगले हफ्ते इस वीडियो का पार्ट 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज़ आई मानो कोई ज़मीन खोद रहा हो। वो धीरे धीरे उस आवाज़ के पीछे चले गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रेहान ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा है। उन्होंने डर के मारे रेहान को पुकारा। रेहान उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो गई थी। राहुल रेहान के पास गया और उसने रेहान के कंधे पर हाथ रखा। उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन रेहान के कंधे पर हाथ रखते ही रेहान राहुल के ऊपर चिल्लाने लगा। रेहान ने उसे बहुत तेज़ धक्का दिया। राहुल काफ़ी दूर जाकर गिर गया। रेहान के अंदर कोई अजीब सी आत्मा घुस गई थी। रोहित भागा भागा राहुल के पास गया। रेहान अब रोहित की तरफ आगे बढ़ने लगा था, पर जैसे ही वो रोहित के पास आया रेहान को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। रोहित उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रेहान होश में आया उसने राहुल की तरफ देखा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि वो राहुल के अंदर है। तभी रोहित ने देखा तो राहुल सर झुकाकर नीचे बैठा हुआ था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो गई थी। इससे पहले रोहित और रेहान कुछ कर पाते, राहुल जो कुछ देर पहले ठीक था वो उठकर जंगल के अंदर भाग गया। रेहान और रोहित ने उसका पीछा किया, लेकिन रोहित उन लोगों की आंखों से ओझल हो गया। उन्होंने राहुल को जंगल में बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर राहुल उन्हें नहीं मिला। वो लोग अचानक से बेहोश हो गए। जब उन लोगों की आंखें खुली तो वो होटल में थे और बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी
और वहाँ पर पुलिस लोग भी मौजूद थे। जब वो लोग बाहर आए तो उन्हें दिखा कि राहुल की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पड़ी हुई थी। कुछ पुलिस वाले आपस में भी बात कर रहे थे कि इस महीने की ये 9वीं घटना है, पर अभी तक इसका कुछ सच नहीं पता चला कि कौन इन लोगों को मार रहा है। रोहित और रेहान इस बात को सुनकर समझ गए कि कौन उन लोगों को मार रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि वही आत्मा है जो कल रात राहुल के बॉडी में थी और उसी ने राहुल को मारा है। ये स्कूल ट्रिप रोहित, रेहान और राहुल के लिए बहुत महंगी पड़ गई।